मैं मंगल वाले दिन आया हूँ ना, थोड़ा सा जब मैंने मंगल वाले दिन देखा है ना, तो जब मैं आया हूँ तो यहाँ मेरे बच्चे का कफन था एक हिस्सा और एक यहाँ पड़ा हुआ था। ठीक है, मैंने यहाँ शोर मचाया, यहाँ गोरकन है, दरबार की तमीर हो रही है किसी की। तो मैंने जब शोर मचाया, सारे उसी वक्त भागते हुए मेरे पास है, भाई क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा यार मेरा बच्चा कब्र में मौजूद नहीं है और मेरे बच्चे का कफन देखे बाहर है। और यहाँ पे वो एक गोरकन था, उसने फ़ौरन कफन उठाया, कब्र के अंदर उसने रखा। मैंने उसको कहा यार हाथ मार के देख ले मेरा बेटा, मुझे नहीं लगता कब्र के अंदर। उसने मुझे तसल्लियाँ दी कि भाई तेरा बेटा जो है कब्र के अंदर मौजूद है, बेफिक्र हो जा, टेंशन ना ले, वहम ना कर। उतनी देर में उसने कहा कि यार वो मसाला मसला लेके आओ। उन्होंने ना कब्र को लेप कर दिया, जैसे कब्र को हम नॉर्मल कच्ची कब्र को नीट करते हैं, इस तरह उसने कब्र को नीट किया। मैं परेशान था, जिस बंदे ने मेरे बच्चे की कब्र बनाई थी उसने भी बड़ी कुताहियाँ की। ठीक है, एक बंदे ने 5000 लिया, उसने 3000 रुपये में ये सारा मामला अगले गोरकन को बेच दिया। मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था। मैंने उनको बोला कि यार मुझे वो बंदा जिसने रात को मेरे बच्चे की तदफीन की उसको बुलाओ। ठीक है, तो मैं 2-3 घंटे बैठा रहा इधर के, मुझे गुस्सा था, वो बंदा आए। उसी दौरान मैंने अपने भाई को भी कॉल की, तो मेरे भाई ने मुझे कहा कि ये जो हुआ 15 पे आप कॉल करो ताकि पुलिस भी आए, मैं भी आता हूँ। मैंने 15 पे कॉल की, पुलिस भी मौका पे पहुँच गई, मेरा भाई भी मौका पे पहुँच गया। जब इन्होंने कब्र को दोबारा पक्का कर दिया ना, तो उसके बाद दोबारा कब्र को एक साइड से खुलवाया। मेरे भाई ने इनको प्रेशराइज़ किया कि खोलो यार, देखो बीच में बच्चा है कि नहीं। एक शख्स ने साइड से एक ईंट निकाली, हाथ मार के अंदर 2 बंदों ने तस्दीक की कि यार मेरा बच्चा कब्र के अंदर नहीं है। मुझे 100 पहले भी यकीन था मेरा बच्चा नहीं होगा, लेकिन उसके बाद तो मुझे श्योर हो गया कि मेरा बच्चा अंदर नहीं। उसके बाद मैं एडमन में कॉल की। फर्स्ट टाइम जब मैं सारा वकूआ देखा तो मैंने एडमन में कॉल की। एक सिक्योरिटी गार्ड आया, दूसरा आया, एडमन को मैंने कॉल की बशीर साहब को, कि मैंने कहा यार ये वकूआ है। बशीर साहब कहते अभी सारा आपका मामला हो जाता है, बंदा आपके पास पहुँचता है। मैंने दोबारा बशीर साहब को कॉल की तो बशीर साहब ना मुझे इधर उधर की बातें करने लगे। मैंने कहा बशीर साहब मैं आपके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा अगर मुझे बंदा आपने वो ना दिया। तो उसके थोड़ी देर बाद मेरा को 15-20 मिनट में जब मैंने बशीर साहब को कॉल की, बशीर साहब भी अपना नंबर ऑफ करके चले गए। ठीक है, मैं उनको मुसलसल कॉल करता रहा। बशीर साहब कौन है? ये मियानी साहब कब्रिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एडमन के ऑफिसर हैं। ठीक है, वो भी नंबर ऑफ करके चले गए। उसके बाद पुलिस मौका पे आई, पुलिस ने सारा वकूआ देखा। मैंने कहा सर आपको भी यकीन है मेरा बच्चा कब्र में नहीं है, तो इस कब्र को खोल के एक दफ़ा तसल्ली कर लें। पुलिस ने मुझे कहा बेटा ये जो मामला है ना ये ऐसे नहीं खुलेगा, ये एक पूरी कानूनी कार्रवाई के थ्रू खुलेगा। वो यहाँ से जो 4 सिक्योरिटी गार्ड, दो सिक्योरिटी गार्ड, 4 गोरकन यहाँ से उठा के वो भी ले गए साथ। मैं भी गया कब्रिस्तान। उन्होंने सारी बात इन्वेस्टिगेशन टीम को बताई, उन्होंने मेरी बात सुनी। फिर उन्होंने कब्र कुशाई के लिए मेरे साथ बड़ा ताउन किया, मुझे उधर कचहरी ले गए, जज के सामने पेश किया, जज को सारी बात बताई, कानूनी कार्रवाई इन रिटर्न लिख के लाए। फिर उन्होंने जब कब्र खोली, जब कब्र खुली तो भाई अंदर का वकूआ, मेरा तो बच्चा मुझे 100% पता था नहीं है, लेकिन जब कब्र खुली जो सिचुएशन थी ना मेरे बच्चे के कफन की, वो एक जानवर नहीं लेके जा सकता। पहले भी मुझे यकीन था, बशीर साहब मुझे मुसलसल कह रहे थे कि भाई ये जानवर का काम है। जब कफन खुला तो मेरे बच्चे का सूट मैं उसको पहना के लाया था। ठीक है, बड़े प्यार से, लाड से। फिर उसके ऊपर मैंने कफन दिया अपने बच्चे को। सूट ऐसे था जैसे उतारा गया है, उल्टा सूट, शलवार, और मेरे बच्चे की कमीज़ उल्टी थी। मतलब इस तरह कपड़े हाँ जी उतारे जाते हैं। और कफन पे कोई ऐसा निशान नहीं था जिससे आपको पता चले कि ये कुत्ते ने खींचा है। हल्की सी ब्लीडिंग मेरे बच्चे के नाक से हुई थी। जब हम उसको हॉस्पिटल से लेके आए थे ना, एमरजेंसी से, उन्होंने फोत हो गया था घर पे, जब एमरजेंसी ले गए उन्होंने हमें तस्दीक की कि बच्चा आपका फोत हो गया। उन्होंने पंप डाउन किया था, नाक से थोड़ा सा खून निकला, वो थोड़ा बहुत ब्लड उसके कॉलर पे या उसके कफन पे लगा था। उसके अलावा ऐसा कोई हमें वो नहीं मिला कि जिससे हमें पता हो ये जानवर ने नोचा है। अगर सर जानवर ने नोचा होता तो मेरे बेटे का प्यार से सूट उल्टा ना करता, उतारता नहीं। ये जानवर का काम है। 8 दिन हो गए हैं। ठीक है, कब्रिस्तान की इंतज़ामिया कह रही है हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे कर देंगे, वैसे करके, लेकिन अभी तक मेरा बच्चा मुझे नहीं मिल सका। अच्छा आप बताइएगा, इस वाक़े के बाद आखिर वालदा किस कंडीशन में? एक माँ का बच्चे का दुख एक माँ ही जानती है। सर मैंने तो अभी बच्चे की वालदा को बताया ही कुछ नहीं है। वालदा को पता ही नहीं कि बच्चा कब्र से निकल गया है? उसको पता ही नहीं है सर। मैं डेली उसका माइंडसेट बनाता हूँ कि कहीं मुझे फ़ील हो कि मैं इसको ये बात बताऊँ, लेकिन मैं अभी तक जिस कंडीशन में वो है मैं उसको अभी तक नहीं बता सका कि तुम्हारा बच्चा कब्र में नहीं है। मैं उसको रोज़ देखता हूँ काम करती, उसके हाथ कामते हैं ऐसे, तो मैं उसको जब बताऊँगा अगर वो कोई पैरालाइज हो गई या खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला हो गया, वो जान से चलेगी, तो मैं क्या करूँगा। आपने बच्चे को जब तदफीन करके चले गए जी, तो कितने दिन बाद आप आए तो बच्चा कब्र में नहीं था? सर 1 दिन छोड़ के अगले दिन मैं आया हूँ। तो बच्चा कब्र में नहीं था? कब्र में नहीं था। कब्र में अगर कफन बाहर ना होता, कब्र खुली होती, तो मुझे तब भी पता नहीं था चलना मेरा बच्चा अंदर है कि नहीं। कफन बाहर पड़ा था तब मुझे यकीन हो गया कि यार मेरा बच्चा कब्र में नहीं है।
बशीर साहब एडमन के, उन्होंने कहा यार ये जानवर चुरमन ले जाते हैं, आपने ये किया वो किया फलां किया। मैंने कहा यार ये जानवर का काम नहीं मुझे लगता, ठीक है। इसलिए मैंने कोशिश करके कब्र को खुलवाया, कब्र कुशाई की, लेकिन पुलिस वाले ने उस दौरान मेरी बड़ी हेल्प की। पुलिस वालों ने मदद किया? हाँ जी। अब भी उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन, डीएसपी साहब ने इसका खुद नोटिस लिया। उन्होंने सारी टीमें, इस कब्रिस्तान को मेरे ख्याल 3 से 4 थाना लगते हैं, सारी इन्वेस्टिगेशन की जो टीमें हैं कब्रिस्तान के इधर उधर जो भी थाना लगता है वो सारे मेरे पास बैठे हैं। उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि बेटा आप परेशान ना हो, हम इस पर अपनी कार्रवाई करते रहेंगे। लेकिन मैं खुद भी थोड़ा सा कुछ दिन से कब्रिस्तान आ रहा हूँ, मैं यहाँ से कुछ लोग जो मुझे मिलते हैं कब्रिस्तान के अंदर, ख़ुसूसन जो नशई हैं यहाँ के, उनसे मैंने पूछा कि यार यहाँ के रात को माहौल क्या होता है, क्योंकि आम इंसान अंदर कब्रिस्तान में नहीं आ सकता। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ रात को भी नशई होते हैं, दिन को भी होते हैं। और उनसे मैंने पूछा कि यार अंदर क्या क्या मामला, तो उसने मुझे बताया कई नशइयों ने कि यार यहाँ पे ये जो बाबे हैं को काला जादू करते हैं, वो हमने बहुत सारे अंदर देखते हैं, कोई कब्र को दिया बाल के बैठा है, कोई कुछ करके बैठा हुआ है, वो अपने जादू टूने करते हैं। मेरा अकामे बाला से ये गुजारिश है कि ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए, ये जो अंदर काला जादू करते हैं या जो सा भी जादू करते हैं, जिस किस्म के भी लोग हैं, इनको भी पकड़ा जाए। उसके बाद ये नशई हैं, ये भी करते होंगे पैसों के लिए, जब पैसे नहीं मिलते इनको पता होता है ये निकाल के मुर्दा किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। ये एक ग्रैंड ऑपरेशन हो पूरे मियानी साहब कब्रिस्तान का। दिन के टाइम तो आपको मेरा नहीं ख्याल कोई मिलेगा, क्योंकि दिन के टाइम हर बंदे की अप्रोच है कब्रिस्तान में, जहाँ मर्जी फिरता रहे, इतना खौफ नहीं।